अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशिफल मई 2022 किस प्रकार से जाने वाला है, यानी मंथली हॉरोस्कोप है, एक महीने की जहां बात करेंगे। और यहां पर यदि आपका जेमिनी साइन है तो मई आपका जो मई का महीना है 2022 का, वो किस प्रकार से आपको परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पर यदि आपके 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपके फर्स्ट हाउस है, और 3 नंबर यहाँ लिखा है तो आपका जेमिनी एसेंडेंट आपकी चार्ट बनता है। और यदि आपका यहीं पर मून हो, यानी पूरे कुंडली में कहीं पर भी 3 नंबर लिखा हो और वहीं पर मून की भी प्लेसमेंट हो, तो आप जेमिनी साइन के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये एक जो 1 मई का जो चार्ट है वो यहाँ पर हम आपके सामने हमने प्लैनेटरी पोजीशन बना रखी है, और यहाँ पर इसी के आधार पर आपका किस प्रकार से मई का महीना आपको परिणाम दे सकता है उसकी बात करेंगे। जो प्रमुख तारीख है, यानी जो आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे कि इस वक्त आपको क्या फैसला लेना चाहिए और किस फैसले से आपको बचना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो आपके अपने जन्म कुंडली में जो प्लैनेट अच्छे हैं उनकी भी बात करेंगे, और ये जो फोकस होगा वो आपके पैसों पर, आपके एजुकेशन पर, आपके जो जॉब है, बिजनेस है, और आपके मैरिटल लाइफ, लव लाइफ के बारे में यहाँ पर हम इस विषय पे बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो उस दिन जो बनने वाली पोजीशन है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आपका लगन खाली है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस में केतु विराजमान है, सिक्स्थ हाउस खाली है, सेवन्थ हाउस खाली है, प्लूटो की पोजीशन आपके 8th हाउस में है, जबकि 9th हाउस आपके भाग्य भाव में शनि और मंगल की एक युति यहाँ पर बनी हुई है। तो 10th हाउस में आपके जुपिटर, नेपच्यून और वीनस की पोजीशन यहाँ पर इस तारीख को बनी हुई है। यूरेनस, राहु, मून और सन की पोजीशन आपके 11th हाउस में है, जबकि मरकरी की पोजीशन, बुध की पोजीशन यहाँ पर आपके 12वें भाव में बनी हुई है। तो अब एक नज़र यदि हम पूरे बर्थ चार्ट में डालें तो यहाँ पर जो प्रमुख बातें आपकी निकल करके आती हैं तो वो यहाँ पर जो एक इशारा कर रही हैं कि भाई कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये एक इशारा यहाँ पर नज़र आता है। अब यहाँ पर यदि आप दुनिया को मुट्ठी में करने जाएंगे तो यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ किसी भी प्रकार से आपका जो यदि आपके अगेंस्ट है तो वो आपको किसी भी प्रकार से खुशी नहीं दे सकती है, सुख का अनुभव नहीं करा सकती है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि यदि आप काम करने जाएंगे तो आपकी मैरिटल लाइफ किसी भी प्रकार से आपकी जो बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको उस विषय को थोड़ा सा पीछे जरूर छोड़ते हुए आप दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बात और कर लें कि आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर लव लाइफ में भी आपको बहुत अच्छा जो परिणाम है वो यहाँ पर नहीं मिलते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी आपको कंप्रोमाइज़ करते हुए देखना पड़ेगा अपने आप को। तो अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको हर प्रकार से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी। आपको अपना पूरा फोकस वहीं पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि आप उच्च शिक्षा के विषय में आप परेशान हैं, तो यहाँ पर ये परेशानी आपकी अभी बनने वाली है, क्योंकि उच्च शिक्षा में आपको थोड़ी बहुत जो गतिविधि है वो, यानी आप इसको इस तरह से समझ लें कि आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चलेगा कि इस विषय को अडॉप्ट करें, इस विषय को ऑप्ट करें या फिर न करें, इसे जाने दें। ये कन्फ्यूज़न का समय आपका हो सकता है, और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न समाप्त भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी और आपका व्हीकल्स का, इससे रिलेटेड यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप नई प्रॉपर्टी यदि खरीदेंगे तो यहाँ पर आप खरीदने को खरीद सकते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से आपके फेवर में समय जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आपको लॉस होने की भी संभावना दिखाई देती है, यानी उस प्रॉपर्टी का, उस व्हीकल्स का आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ तभी दिखाई देगा जब आपका जन्म कुंडली आपको इस बात के लिए आपको रास्ता दे और आपको इशारा करे, तभी ये जो
खर्चा है आपका वो फायदे में कन्वर्ट हो सकता है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नुकसान मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं सीधी बात करता हूँ और जो बकवास वाली बात होती है वो करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सीधा तौर पे आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में और जो आपका जो व्हीकल्स है, आप नई कार खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रमुख जो तारीख है उसकी बात कर लें कि जब आपके 28 अप्रैल को शनि का ट्रांजिट यहाँ पर हुआ है तो उस समय से आपके जो भाग्य है, आपका जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ, उसका जो विषय है वो बदलता हुआ आपका ज़रूर दिखाई देगा। यदि आप कोई मल्टीपल लैंग्वेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर उसके लिए रास्ते आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मंगल की पोजीशन यहाँ पर है तो यहाँ पर हर प्रकार से आपके जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो आपकी यहाँ पर ज़रूर हेल्प करने वाली है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनका जो राय होगी वो आपको आगे लाभ दे सकती है, तो इस वक्त आप उनकी राय ज़रूर ले सकते हैं। 3 तारीख को आपको जब मून की पोजीशन आपके मरकरी से मिलेगी तो यहाँ पर एक जो समय बनने वाला है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो डिप्रेशन टाइप का आपको जो फीलिंग है वो ज़रूर दे सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये 1 से 2 दिन का समय रहेगा। तो यदि आपके नेटल चार्ट में डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है तो वो समय आएगा और चला जाएगा। आप 1 दिन के लिए उदास हो सकते हैं, उसके बाद आप फिर नॉर्मल लाइफ अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर उसके अगले दिन की बात करें तो 15 मई को सन का ट्रांजिट जब आपके 12th हाउस में हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ बातों से रिलेटेड आपको जो सावधानियां हैं उसे ज़रूर रखनी पड़ेंगी। यदि आप कोई छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखना होगा। आप निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो भी आप निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको निवेश में भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर यदि 16 तारीख की बात करें तो जब मून की पोजीशन आपके केतु से मिलेगी तो यहाँ पर आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप कोई शेयर बाज़ार में, सट्टे में किसी भी तरीके से आप अपना निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको उसमें नुकसान उठाने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देती है और नुकसान होगा, इस बात के लिए ये चार्ट आपको कंफर्म कर रहा है। तो इस वजह से आपको उस समय में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 18 तारीख की बात करें तो 18 मई को आपका मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 10th हाउस में। यह आपको पूरी शक्ति देगा, पूरा जो फोकस है आपका, पूरा जो फोर्स है वो आपके अपने प्रोफेशन पे यहाँ पे लगने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जॉब हो, जॉब वर्क हो, बिजनेस हो, इन सभी के लिए ये समय आपके लिए सदुपयोग करने का समय होगा। आप इसका सदुपयोग अपने भरसक प्रयास से ज़रूर करें। आपका नेटल चार्ट आपका सहयोग देगा तो आप बहुत कम मेहनत में अधिक तरक्की करेंगे, और यदि आपका नेटल चार्ट आपके खिलाफ होगा, आपके विरुद्ध होगा, तो यहाँ पर आप अधिक मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। तो यानी आपको कुल मिलाकर के सफलता प्राप्त करनी है, आप अवश्य प्राप्त करें। मेहनत कम करनी पड़े या ज़्यादा, उससे क्या लेना देना। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि 23 मई को, तो यहाँ पर सैटर्न और मून का एक कंजंक्शन होगा। यहाँ पर आप यदि कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो डिलेमा की स्थिति है, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वो ज़रूर बनी रहेगी। और यहाँ पर वो सब्जेक्ट हो सकता है कि आपको मिलने में भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर आप उस विषय को ज़रूर चुन लें और पहले से इसकी प्लानिंग ज़रूर कर लें। 25 मई को मून, जुपिटर और मार्स की एक पोजीशन यहाँ पर बनेगी आपके 10वें भाव में। यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ कि ये एक अर्निंग के लिए, यदि आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई जो आपकी जॉब है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो ये तिथि आपके लिए बहुत अच्छी है। ये तारीख आपको नोट करके रखनी चाहिए। 25 मई को, 28 मई को आपका मून, वीनस, राहु की एक पोजीशन यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर आपको कुछ नया रास्ता भी दिखाई दे सकता है।
अपने दोस्तों के साथ आप पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों से आप लाभ भी ले सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ मिल करके कोई नया एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इस तारीख को शुरू कर सकते हैं। 30 मई की बात करें तो 30 मई में सन, मून और मरकरी का एक कंजंक्शन हो जाएगा आपके 12th हाउस में। यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने पैसों को निवेश करने का एक प्लान आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपके अपने नेटल चार्ट में किसी भी प्रकार से कोई प्लैनेट या स्थिति आपके खिलाफ है तो उसे फेवर में लाने के लिए सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप 2-3 बातें ज़रूर कर सकते हैं जो रेमेडी के तौर पे आपके काम करेंगी। यहाँ पर आप एक स्टोन है हौरापन्ना, उसे आप धारण कर सकते हैं और इसे आपको मई के महीने में ज़रूर धारण करना चाहिए। और जिन लोगों ने पहन रखा है उन्हें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से या दुविधाग्रस्त स्थिति हो जाए तो वहाँ पर आप अपने आप को दुविधा से निकालने का प्रयत्न, उसका मार्ग ज़रूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि यदि आप दुविधाग्रस्त रहेंगे और गलत डिसीज़न ले लेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान भी उसका उठाना पड़ सकता है। तो इस जो मैंने बात बोली है इन सभी का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि देख लें कि भाई आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ यदि आपकी जो प्रॉब्लम में चल रही है या प्रॉब्लम देगी इस महीने, तो यहाँ पर आपको फोकस अपने लव लाइफ और मैरिटल लाइफ पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी आपको अपना फोकस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। भाई दिन में आप अपना काम करिए, लेकिन जब शाम का समय हो, रात का समय हो, तो वो आप अपने परिवार के साथ बिताएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अपेक्षाकृत कि दिन में भी आप काम करें, रात में भी आप काम करें, तो ये आपके लिए एक तरफा जो कदम होगा वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए आप इससे ज़्यादा भयभीत न हो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और हमारे परिवार का हिस्सा यदि आप अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। मित्र, अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट के माध्यम से उसे दे सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।